क्या अभी आपके पेट्रोल में चीनी मिलाई जा रही है, जिस वजह से कि चींटियों की लाइन लगी हुई है? क्या सरकार आपकी गाड़ियों के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही है? और क्या आपकी गाड़ी भी ब्लास्ट होने वाली है? इसी तरह के कई सारे सवाल जो कि इथेनॉल वाले पेट्रोल के साथ जुड़े हुए हैं, इन सब के जवाब और कुछ वायरल वीडियोस के सच आज हम इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। तो नमस्ते, मैं ऐश्वर्या। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इथेनॉल है क्या। देखिए, इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल होता है जिसे कि शराब में मिलाया जाता है। इसे इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। और देखिए, शराब के लिए जो अल्कोहल बनाया जाता है वो मेनली दो टाइप के होते हैं। पहला है फर्मेंटेड अल्कोहल, दूसरा है डिस्टिल्ड अल्कोहल। फर्मेंटेड में क्या होता है कि जो अनाज हो गया, जैसे कि गेहूं, चावल या फिर गन्ने का रस, खजूर का रस, अंगूर या फिर बाकी फ्रूट्स के रस, इन सबको फर्मेंट करके यानी कि सड़ा कर अल्कोहल बनाया जाता है। और जो डिस्टिल्ड अल्कोहल है वो फर्मेंटेड अल्कोहल को और ज्यादा ताकतवर बनाने का दूसरा तरीका है। इसमें जो शराब फर्मेंटेशन से बनती है उसे फिर से उबाल कर उसकी भाप को अलग करके बनाया जाता है। लेकिन देखिए, पेट्रोल में मिलाने के लिए जो इथेनॉल इस्तेमाल किया जाता है वो फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन दोनों प्रक्रिया से गुजरकर बनाया जाता है। और इसके साथ साथ इसका डिहाइड्रेशन भी किया जाता है, यानी कि पानी को सुखाने की प्रक्रिया की जाती है, जिससे कि उसमें बिल्कुल भी पानी ना बचे। क्योंकि अगर पेट्रोल के साथ पानी गाड़ी की टंकी में चला गया तो इंजन जरूर खराब हो जाएगा। तो देखिए, अचानक से इसके बारे में इतना ज्यादा चर्चा क्यों हो रहा है? देखिए, पेट्रोल में इथेनॉल मिलाना अभी नहीं बल्कि 2003 से स्टार्ट हुआ था। उस समय 5% इथेनॉल मिलाने का प्लान किया गया था, पर वो फ्लॉप हो गया। इसके बाद फिर 2018 के बाद सरकार ने अपनी स्पीड बढ़ाई और 2022 आते आते पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिलाने का टारगेट समय से पहले ही पूरा कर लिया था। और अभी हाल ये है कि जो टारगेट था 2030 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का, वो समय से पहले ही पूरा हो चुका है। और अभी फिर से टारगेट ये है कि ऐसी गाड़ियां और इंफ्रास्ट्रक्चर लाया जाए जो कि 100% इथेनॉल से ही चले। लेकिन इसी बीच एक और बात हो गई। सुप्रीम कोर्ट में इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी को लेकर एक मामले की सुनवाई चलते समय कोर्ट सरकार से यह जानना चाह रहा था कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने से गाड़ियों के इंजन, उनकी लाइफ और पर्यावरण पर असल में क्या असर पड़ रहा है और क्या सरकार ने इसके सभी वैज्ञानिक पहलुओं की अच्छे से जांच की है। ये सब जानना चाह रहा था कोर्ट। तभी सरकार का पक्ष रखते हुए सरकारी वकील ने कोर्ट को कहा, हम इसे अभी एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर देख रहे हैं, जिसके पूरी तरह से अंतिम नतीजे और डेटा अगले साल पूरी तरह सामने आएंगे। और बस इसी बात के बाद कोर्ट रूम से ये जो एक्सपेरिमेंट शब्द बाहर आया, इसके बाद सोशल मीडिया पर सारे लोग आग उगलने लगे हैं। और हाँ, आग उगलना चाहिए भी। सारे लोग इस बात पर बहुत ज्यादा भड़कने लगे हैं, कई सारे सवाल पूछने लगे हैं। जनता को लग रहा है कि उनकी गाड़ियों को सरकार लैब का चूहा बना दिया है। लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि सरकार हमारी लाखों रुपए की गाड़ियों पर एक्सपेरिमेंट कर रही है। अगर हमारी गाड़ियों का इंजन खराब हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? और इसी बात को लेकर लोगों के मन में कई सारे सवाल भी आ रहे हैं। जैसे कि पहला सवाल ये है कि नमी का डर। देखिए, इथेनॉल की एक बड़ी कमजोरी ये है कि ये हवा से नमी यानी पानी को अपनी तरफ खींच लेता है। अगर बाइक या कार की टंकी को फुल करवा के 15-20 दिन या 1 महीने तक बरसात के मौसम में बाहर छोड़ दिया जाए तो इथेनॉल हवा से पानी सोख लेगा और ये पानी पेट्रोल से अलग होकर टंकी के नीचे बैठ जाएगा, जिससे कि स्टार्टिंग प्रॉब्लम्स, इंजन मिसिंग और टंकी में जंग लगने की परेशानी शुरू हो जाएगी। दूसरा सवाल है, क्या इससे पुरानी गाड़ियों का इंजन का नुकसान होगा? देखिए, जिन लोगों के पास 2023 से पहले की पुरानी गाड़ियां थी, उनका डर इस शब्द से और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि उनके इंजन प्योर पेट्रोल के हिसाब से बने थे। इथेनॉल का नेचर थोड़ा एसिडिक होता है। ये पुरानी गाड़ियों के रबर पाइप्स, प्लास्टिक के पार्ट्स और फ्यूल पंप को धीरे धीरे गला देता है। ये एल्यूमिनियम और लोहे के पार्ट्स में भी जंग लगा देता है, जिससे कि पुराने कार्बोरेटर वाले इंजन जल्दी खराब हो जाते हैं और ज्यादा गर्म होने लगते हैं। देखिए, जो तीसरा सवाल है वो गाड़ी के माइलेज को लेकर है। लोगों का सवाल ये है कि क्या पेट्रोल में इथेनॉल मिक्स करने से गाड़ी का माइलेज भी कम हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोल के मुकाबले इथेनॉल में कम एनर्जी होती है। और जो चौथा सवाल है वो महंगाई और अनाज को लेकर सवाल है। देखिए, इथेनॉल नॉर्मल पेट्रोल से सस्ता बनता है, तो फिर अगर पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया जा रहा है, मतलब पेट्रोल का प्राइस भी 5-10 रुपए
सस्ता होना चाहिए था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दाम वही के वही रहे हैं और ऊपर से माइलेज और कम भी हो गया है, यानी कि कंपनियों का फायदा और आम आदमी का डबल खर्चा। और देखिए, शुरुआत में इथेनॉल सिर्फ गन्ने के रस से बनता था, लेकिन 20% टारगेट पूरा करने के लिए अब मकई, टूटे हुए चावल और अनाज से भी इथेनॉल बनाया जा रहा है। जिससे नुकसान ये हो सकता है कि फ्यूचर में अगर खेत का अनाज इंसानों और जानवरों के खाने के बजाय गाड़ियों के टंकी में जाने लगेगा, तो आने वाले समय में खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ सकते हैं। तो ये सब बात होने के बाद खुद पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी को सामने आकर सफाई देनी पड़ी कि इथेनॉल पूरी तरह से सुरक्षित है और एक्सपेरिमेंट शब्द का गलत मतलब निकाला गया है। देखिए, लोगों का सबसे बड़ा सवाल यही था कि जब इथेनॉल सस्ता है तो पेट्रोल का रेट कम क्यों नहीं हो रहा है। तो इस पर उनकी सफाई ये थी कि हमने लोगों को महंगाई से बचाया है। उन्होंने कहा कि जब दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम आसमान छू रहे थे, तब दुनिया के कई देशों में पेट्रोल 40-50% तक महंगा हो गया था, लेकिन भारत ने इथेनॉल ब्लेंडिंग और रूस से तेल लेकर पेट्रोल के दाम बढ़ने से रोक दिया। यानी दाम ना बढ़ना ही आम आदमी के लिए सबसे बड़ा फायदा रहा है। साथ ही साथ इथेनॉल को रिफाइन करने, ट्रांसपोर्ट करने और पेट्रोल में मिलाने में ऑयल कंपनियों का बहुत पैसा लगता है, इसीलिए दाम डायरेक्ट कम नहीं किए गए हैं। तो ये था उनका एक सवाल का जवाब। एक और सवाल था जो कि पुरानी गाड़ियों का डर और माइलेज को लेकर था। इस पर उन्होंने टेक्निकल डेटा दिखाते हुए ये कहा है कि डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उनका कहना है कि पुरानी गाड़ियों में E20 पेट्रोल डालने पर कोई बड़ा टेक्निकल या सेफ्टी इशू नहीं है। अगर बहुत ही पुराना मॉडल है तो बस लंबे समय के बाद कुछ रबर या प्लास्टिक पार्ट्स को बदलवाने पड़ सकते हैं। उन्होंने ये माना है कि इथेनॉल की वजह से एनर्जी थोड़ी कम होती है, लेकिन आम चलान में माइलेज पर सिर्फ 1% से 2% का ही फर्क पड़ सकता है, जो आम ड्राइवर को महसूस ही नहीं होगा। जो लोग 5-10% की ड्रॉप की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल अफवाह है। देखिए, हरदीप सिंह पुरी जी ने ये बार बार याद दिलाया है कि इस फैसले से देश को कितना बड़ा फायदा हुआ है। हमारा पैसा हमारे देश के अंदर ही रहा है। उन्होंने ये डेटा दिया है कि पिछले कुछ सालों में इथेनॉल मिलाने की वजह से भारत ने बाहर से तेल मंगवाने में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बचा लिया है। ये जो पैसा पहले अरब देशों में जाता था, वो अब डायरेक्ट हमारे देश के गन्ना और अनाज उगाने वाले किसानों के बैंक अकाउंट में जा रहा है। देखिए, एक और वीडियो था जिसमें कि पेट्रोल टंकी पे चींटियों के आने की बात सोशल मीडिया पर वायरल हुई और जिसे लेकर लोगों ने क्लेम किए कि इथेनॉल खेत के गन्ने और मीठी चीजों से बनता है, इसीलिए पेट्रोल में मीठा बना गया है और चींटियां लग रही है। तो इस पर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और उनकी मिनिस्ट्री ने बिल्कुल साफ शब्दों में इसे एक दिमाग की अफवाह और बाहियात बात बताया है। भले ही इथेनॉल गन्ने के रस या मकई से बनता हो, लेकिन जब उसका फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन हो जाता है तो सारी शुगर खत्म हो जाती है और वो प्योर इथाइल अल्कोहल बन जाता है। इसीलिए ये सोचना कि पेट्रोल मीठा हो गया है और चींटियां उसे खाने आ रही हैं, ये बिल्कुल गलत और साइंटिफिक रूप से असंभव है। एक और सवाल है फेज सेपरेशन को लेकर। देखिए, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि नीचे इथेनॉल और पानी बैठ गया है और ऊपर पेट्रोल तैर रहा है। इस पर मिनिस्ट्री और ऑयल कंपनियों ने जो सच्चाई बताई है वो ये है कि वैज्ञानिक रूप से इथेनॉल और पेट्रोल खुद अलग नहीं हो सकते। ऐसा तब होता है जब पेट्रोल टैंक में पानी की मिलावट हो जाती है, क्योंकि इथेनॉल पानी को सोख कर पेट्रोल से अलग हो जाता है, वरना ऐसा कभी नहीं होगा। पेट्रोल पंप में पेट्रोल आने से पहले इसकी कई बार जांच होती है, फिर पेट्रोल पंप पर पहुंचने के बाद भी इसकी गाढ़ेपन का टेस्ट किया जाता है। तो ये साफ है कि रिफाइनरी से आए पेट्रोल में पानी बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन अगर आप जानबूझकर या अनजाने में गाड़ी धोते समय या फिर बारिश में गाड़ी के फ्यूल टैंक के अंदर पानी डाल दोगे तो वीडियो में जैसे दिखाई दे रहा है वैसा नजारा बनेगा और गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम्स भी दिखाई देगी। अब देखिए, एक विवाद था मनीष कश्यप का 40 लाख की टोयोटा कार वाला विवाद। देखिए, बिहार के मशहूर यूट्यूबर मनीष कश्यप का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ था। उन्होंने दावा किया था कि उनकी 40 लाख की नई टोयोटा कार 12,000 किलोमीटर चलने के बाद ही खराब हो गई। उन्होंने इस बात को लेकर सीधे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पर निशाना साधा और कहा कि इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल ने उनकी नई गाड़ी का इंजन बर्बाद कर दिया। टोयोटा कंपनी ने इस पर जांच बिठाई और आधिकारिक बयान जारी करके बताया कि कार इथेनॉल की वजह से नहीं बल्कि मिलावटी और गंदे फ्यूल की वजह से खराब हुई थी। देखिए, सरकार ने बाकी सारे वीडियोस को, सारे बातों को तो अफवाह बताकर खारिज कर दिया है, लेकिन सिर्फ एक ऐसा असली नुकसान है जिसे कि सरकार और उनके सभी बड़े ऑफिशियल्स पूरी तरह से खुले तौर पर मान रहे हैं
और वो एक अकेली कमी है गाड़ी के माइलेज का थोड़ा कम होना। सरकार मानती है कि नॉर्मल प्योर पेट्रोल के मुकाबले E20 में गाड़ी का माइलेज 1% से लेकर 3% कम हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये सफाई दी है कि देश का फायदा इस छोटी कमी से बहुत बड़ा है। उन्होंने कहा है कि हाँ, गाड़ी चलाने वाले को 1-2 किलोमीटर का माइनर ड्रॉप मिल सकता है, लेकिन इस 1-2% की कमी के बदले देश का लाखों करोड़ रुपए बाहर जाने से बच रहा है और वो पैसा हमारे किसानों के घर जा रहा है। तो आपका इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए।